हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए एक नई वीडियो। ओहो, ऐसे जीजू ने ओपनिंग करी, ऐसा कैसे हो गया? कोई दिक्कत नहीं। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मेरे को भी नहीं पता, जीजू को भी नहीं पता और प्रेरणा जी को तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि बस हमें तैयार करके बिठा दिया इसने। कह रही है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, कह रही है एक जाने को दो झूठ बोलने और एक सच बोलना और हमें गेस करना। गाइस कट इट। अभी हम जिंदा हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू वंडर्स हब। आज की वीडियो में हम तीनों करने वाले हैं 2 ट्रूथ्स एंड 1 lie चैलेंज। बेसिकली हमें One lie? lie, I don't lie. I am 100% सत्यवादी। ये हरीश चंद्र है, सत्यवादी हरीश चंद्र। मैं झूठ नहीं बोलता। तो बेसिकली हम तीनों में से एक एक को अपनी 3 स्टेटमेंट्स देनी है और बाकी 2 को पहचानना है कि कौन सा lie है 3 स्टेटमेंट्स में से। दया पता लगा वो वाला है। एग्जैक्टली। तो हर्ष तेरे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज ये यार मेरे तुम बारे तो में बचपन काफी के जानता क्वेश्चन है। पूछ लोगे यार। एग्जैक्टली। मैं तो बता ही नहीं ऐसा पाऊंगा। है, आप भी ये बचपन से जानते हो प्रेरणा दीदी को। ठीक। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मेरे हाथ में तुम ये लेमन की बोतल देख रहे हो? अब नहीं है। अरे कहाँ गई? अरे यार। अच्छा, ये लेमन की बोतल का क्या करना है? पीना है क्या इसको? ये पनिशमेंट देगी यही। लेमन जूस क्या करना है इसका? जो भी लाई गैस नहीं कर पाएगा उसको एक शॉट लेमन का पीना है। रॉ लेमन। लेमन जूस ही लिखा है इस वीडियो में पे। आके टॉर्चर करते हैं। गाइस ये रोते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस टर्न है मेरी। मैं इनसे 3 स्टेटमेंट इनके सामने पेश करने वाला हूँ। प्रकट कीजिए। तो आपका राउंड शुरू होता है अब। मेरी पहली स्टेटमेंट, मैं बिना बुलाए एक शादी में गया हूं और वहां खाना खा के आया हूं। सेकंड, मैं अरेस्ट हुआ हूं पर जेल नहीं गया। थर्ड, मैंने स्कूल टाइम में अपने एक दोस्त की एल्बो तोड़ दी थी। ये तो पक्का है। एल्बो तो एल्बो पक्का तो तोड़ी होगी। डेफिनेटली तोड़ी है। मैं एक बार जब मैं इनसे पहली बार मिला था, मैंने इनकी गाड़ी में बेसबॉल का बैट देखा। और नहीं यार, हम गुंडे हैं मैडम। तो ये काम तो पक्का कर सकते हैं। Exactly. अब 2 चीजें मैं स्कूल में गया हूं। स्कूल में मैंने एक बार अपने अरे तुम तोड़ सकते हो यार। यार, शादी तुम तो- वादी हो हम गई। सेम स्कूल में थे, फिर भी मेरे को लगता है, मेरे को ये सब पता नहीं है, फिर भी मैं गैस कर तुम मेरे सकती साथ क्लास में ओके, आई एम रेडी विद माय आंसर। मेरे हिसाब से आंसर इज बी कि अरेस्ट हुए, जेल नहीं गए, क्योंकि मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट भी राइट है। कोई भी खाने तो जा ही सकते शादी पे। नहीं, आई थिंक कि किसी शादी पे बिना इनविटेशन के खाना खाने नहीं गया आज तक। दैट्स माय आंसर। तो जीजू, व्हाट इज द ट्रुथ? डू आई नो यू? डू आई इवन नो यू? तूने ये सब करा हुआ है? क्या आंसर है? आंसर है अभिषेक का बिल्कुल सही। मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी शादी गलत है, मेरी की शादी हो जानी चाहिए। मैं सब जानता हूँ आपको। अबे साले। मतलब फिर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझी यार। अबे ये गेम ही नहीं समझी। ये मैंने बनाया, समझी मैं ही नहीं। देख, बहुत छोटी सी स्टोरी है। हम पंजाब में थे, कॉलेज में थे। वहां पे ना बहुत बड़ी लेविश शादी होती थी, 2-2 हजार बंदे आते थे। तो किसी को पता नहीं लगता, तो कोई भी घुस जाओ और खाना खाया हो। ये पूरे 3 इडियट्स वाले रणछोड़दार हाँ, ये इंजीनियर मैं है। किसकी तरफ से आया? हम एक्चुअली साइंस की तरफ से बाजू तोड़ने का था। मैं जूडो करता था स्कूल में। अरे जूडो player था। यार। मैंने थ्रो मेरे को और बंदे ये की पार्टी industry को लगा था डिसलोकेट हो किसी गई। ने प्रेरणा दीदी को छेड़छाड़ दिया होगा तो जाके तोड़ी होगी नहीं, बाजू। नहीं। तब तो मजा भी आता कहानी सुन। हाँ। 1 पॉइंट मिला। यस, अच्छे से। हाँ, वेरी गुड। मजा आया। कैसा लगा? बहुत खट्टा है। ओके, तो जो अब मैं 3 स्टेटमेंट्स देने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट होने वाली है। तो बचपन में एक बार मैंने पेंट की बोतल फेंक के प्रेरणा दीदी के सर पे मारी थी। मुझे क्या पता होगा ये। एक बार बचपन में निश्चय भाई ने लेदर वाले बैट से सर मारा था मेरा। थर्ड, एक बार निश्चय भाई ने बचपन में पूरा डोमिनोज का पिज्जा मेरे सर पे मार दिया था। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी एक फॉल्स? मैं 2 ट्रू है इसमें। नहीं, सारी बचपन की बात है। मैं पी लूं ऐसे। आप गैस ले सकते हो। देख, मैं सही बताऊं, गैस पता है क्या होना चाहिए? हाँ। एक बचपन की बात करा। बचपन 55 मतलब उस टाइम डोमिनोज तो था नहीं क्यों नहीं था? यार। ये डोमिनोज पिज्जा वाली बात झूठ है। ओके, प्रेरणा दीदी, आप कहना चाहते हो? मैं बी के साथ जा रही हूँ। लेदर वाला बैट नहीं मारा था। तो आंसर करेक्ट है प्रेरणा दीदी का। ऑप्शन सही है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मैं प्रेरणा दीदी को ऐसे बोला, मैं गुस्से में था, पेंट का बोतल उठाया और मैंने कहा प्रेरणा दीदी कैच, और मैंने ऐसे बोलता मारने के इंटेंशन से नहीं, और ये कैच तो क्या ही करती। मेरे यहाँ इतना बड़ा- थर्ड पे रहो और इतना बड़ा फोड़ा हो गया। उसके बाद एक बार ऐसी निश्चय भाई से लड़ाई हो रही थी, गुस्से गुस्से में कहा ये ले पिज्जा, और उसने ऐसे यूं करा और पाट मेरे मुंह पे गिरा। और मैंने देखी थी। पी रहा हूँ यार, मैं पी रहा हूँ। ऑलराइट, तो जीजू यू आर रॉन्ग। डोमिनोज था तब, हम इतने बुड्ढे नहीं हैं। इतने बुड्ढे नहीं है 22 साल के। तो मेरी पहली स्टेटमेंट है कि एक बार निश्चय ने मेरी सीक्रेट डायरी पढ़ ली थी जिसके अंदर हर्ष के बारे में लिखा था। मेरी दूसरी स्टेटमेंट है कि मम्मी पापा ने एक बार मुझे कॉल करके पूछा कि तू किसके साथ बाहर है, और मैं हर्ष के साथ थी, पर मैंने किसी और का नाम लिया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया।
और मेरी तीसरी स्टेटमेंट है कि एक बार हर्ष ने मेरी सीक्रेट डायरी पढ़ ली थी और उसमें मैंने अपनी फैमिली के बारे में कुछ लिखा हुआ था जो इसे नहीं पढ़ना चाहिए था। तीसरा झूठ है, तीसरा झूठ है। दोनों तो मेरे सामने ही हुई थी, चीजें तो मेरे को सारी पता है। मेरे को ही पता, तीसरा झूठ है। तू लोल है यार, बता दे। इतना इजी तेरी बात, इसके बारे में तो कोई नींबू पानी भी ना पिए। ये खुद पिएगी ना? हाँ, ये खुद पीना यही होता है। यार ये चीटिंग है यार। ज्यादा पियो और ज्यादा। देखो मेरी पहली स्टेटमेंट है, बचपन में मैं कीचड़ में बहुत बुरी तरह गिर गया था क्रिकेट खेलते हुए। अपनी यंग एज में भी मैं इतना स्किनी था कि मैं बीच वगैरह पे जाने से शर्माता था। थर्ड स्टेटमेंट है कि मैं लॉन्ग टेनिस सिर्फ लड़कियों को खेलते देखना चाहता था। मेरे हिसाब से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी? जो आपकी कीचड़ वाली है। कि तू कीचड़ में गिर गया था। हाँ, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड तो है ही है। और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट है। लड़कियों को देखने के लिए खेलते थे लॉन्ग टेनिस। ये गारंटेड है। अगर ये कहते ना गलत है तो मैं नहीं खेल रहा। आई थिंक सी इज द लाई। इतना लाई इंसान इतना हंसता नहीं है लाई पे कि हाँ, तेरा क्या बात तो सही है। लॉन टेनिस मैंने खेला लड़कियों के लिए है, पर अभी झूठ बोल दूंगा। लॉन टेनिस होता ही कब था हमारे स्कूल में? आपने ये आंसर आपको परफेक्ट नहीं है। एक मिनट इसको तो बोलने दे। इन्होंने बोला सी परफेक्ट आपका। आई कौन थिंक सा सी। लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में लड़कियों को देखने के लिए खेलता ये था। फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स हो ही नहीं सकती। ये फॉल्स है ना? नहीं है ना? क्या बात कर रही है? ए फॉल्स है ना? नहीं क्यों? सी कि मैं इतना स्किनी था और बीच में वो तो बी है। बी- अरे यार, ये वो तो ये कसम से इतने स्किनी थे। जब पहली बार मैंने देखा मैं कह रहा था इनको कसम से वो खिलाओ, बॉर्नविटा पिलाओ। एक मिनट। बट मैं डरता नहीं था। एक मिनट। बचपन में क्रिकेट खेलते थे बहुत ज्यादा, तो ये हो गया था कि बॉल जो पकड़ेगा ना अगली बैटिंग उसी की होगी। तो मैं इतनी तेज भागा था, सीधा मैं कीचड़ के अंदर स्लिप पर तू कह रहा है कि तेरा लाई ये है कि तू इतना स्किनी था कि तू बीच पे जाने से शर्माता था। वो कह रहा मैं तू skinny नहीं था, शर्माता but था। नहीं शर्माता था। मेरा कॉलेज टाइम था, हम केरला गए थे और वहां पे मैंने बीच में सबसे ज्यादा मस्ती मैं ही था बीच पे करने वाला। तू सीरियसली यार, मैं इसको इंसान को जानती भी हूँ। कौन थी वो टेनिस प्लेयर? नाम भी भूल गया। ओके, तो सेकंड वाले क्वेश्चन से मतलब इस स्टेटमेंट से मैं चाहता हूं कि सब सुखी रहे, मुझे घरों पे मारना पड़े। तो मेरी सेकंड पहली अगली तीन स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत ही ध्यान से सुनना। बचपन वाली तो नहीं है ना? बचपन से है थोड़ा यार, बचपन बचपन जवानी है। मेरे को जवानी। दो यार, मैं जब आपसे से आपको बताया। जाना है पिछले 4 सालों की बात है। मैंने एक बार फैमिली ट्रिप में रात को सब सो गए थे और होटल से स्नीक आउट कर दिया था। ठीक है, एक बार मैंने घर से सोते सोते मतलब एक दिन मन करा उठ के चला गया, स्नीक आउट कर लिया बिना बताए और उनके उठने से पहले आ गया। एक बार मैं अपने दोस्त के घर नाइट से बोल के गया और अपने दोस्त के घर से स्नीक आउट कर गया। आई थिंक ए गलत है, आई थिंक सी गलत है। क्योंकि अगर तू स्नीक आउट करा भी होटल से तो पेरेंट्स को तो पता लग भी जाए तो क्या ही फर्क अरे पड़ेगा। मेरे साथ ही किया था इन्हें स्नीकर। हाँ, तो वो तो पेरेंट्स को पता था ना। नहीं पता था। आपने अपने फाइनल आंसर दे दो, उसके बाद मैं जवाब। सी। आई थिंक ए इज द आंसर। सी। जीजू यू आर करेक्ट। देख, मैं क्या मैं फैमिली के साथ गया था तब तो मैं बहुत बार स्नीक आउट करा हूं होटलों से उनको बिना बताए हुए। ठीक है, मैं एक बार घर में बैठे बैठे भी मतलब रात को मन करा स्नीक आउट कर गया। बट मैं अपने जब दोस्त के घर बोल के जाता हूं तो मैं दोस्त के घर ही गया हूं, मैं कभी वहां से स्नीक आउट नहीं करा। वो दोस्त लड़का हो लड़की हो वो बात अलग है। बहुत बिट्रेड फील कर रही हूँ। ये दोनों ने गैंग अप कर लिया और ये झूठ कर रहे हैं। मतलब कुछ भी कोई बंदा अगर सही जवाब न दे पाए तो उन दोनों ने गैंग अप कर लिया। Gang वाह up कर लिया। वाह मोदी जी वाह। तो ऐसी अपनी स्टेटमेंट में भी खुद ही पीती है। बेकार सी स्टेटमेंट इसकी। ओके। पता ही लग जाती है। अब तुम्हें पता लगेगा कि क्या होता है। ए स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी अपने स्कूल में। झूठ है तो। बी स्कूल में मैंने अपने स्कूल में बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशंस में पार्ट लिया हुआ है जीती कोई भी और नहीं। एनुअल वालों में भी। जीती कोई भी नहीं। और ठीक है। सी एक बार मैंने 9th क्लास में फ्लावर मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मैं फर्स्ट आई थी। झूठी पहली वाली स्टेटमेंट है। स्पोर्ट्स इसको स्पोर्ट्स का ऐसे नहीं झूठी पता। पहली वाली स्टेटमेंट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का ऐसे नहीं पता इसको। इंसान कहता फुटबॉल है, खुद फुटबॉल थी बचपन में। चुप। वी आर राइट है ना स्कूल का- है ना वी आर राइट ना पी ले। हेलो पूरी बॉटल पी ले इस बार। ऐसा कर एक ड्रिप लगा ले अपनी नर्स में और चलाती रह। हम क्वेश्चन स्टेटमेंट देते रहेंगे तू लगाती रह। मतलब कुछ भी। यार मैं कंपटीशन या चैलेंज यहीं पे बंद कर रही हूँ। मैं नहीं कर सकती। मैं इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है पियो, पियो, यार। पियो। खो खो अच्छा खेलती थी। अरे कैरम बोर्ड को या लूडो को स्पोर्ट्स कहते तो फिर चार बूंद जाती नहीं है। वो यार चलो फिर से। यार ये मेरी मेरी बारी। फिरकी ले रहे हैं। मैं नहीं खेल सकती।
हम एक बार कैसीनो गए और हम 10 मिनट के अंदर अंदर $5,000 हार गए। ओके ओके एक बार हम कैसीनो गए और रात में जितने पैसे जेब में पड़े थे सारे हार गए। एक बार हम कैसीनो गए और पूरी रात में 30,000 रुपए जीत के निकले। विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट आई थिंक बी इज फॉल्स। नहीं, बी तो बहुत ट्रू है। लास्ट वाली स्टेटमेंट इज फॉल्स, सी इज फॉल्स। प्रेरणा को दे दे, मैं बता रहा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी जेब में जितने पैसे पड़े थे हम उतने हार गए। मम्मी पापा देख रहे होंगे ना वीडियो, इतनी चपेट जो लास्ट हम सिंगापुर में गए थे वो हम $5,000 जीते थे। हाँ। $5,000 हारे थे 10 मिनट के अंदर अंदर। और जो हम लास्ट थर्ड वाली सिचुएशन है वो आप ही के साथ थी, जब हम एक बार गोवा में 30,000 रुपए जीते थे। जीजू क्या यार भूल गए आप। अरे तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम 30,000 रुपए जीते थे? जीजू को तो पता है हम जीते थे। इन्होंने तो जितवाया था, सारी चिप्स इनके पास थी, हम तो हारे पड़े थे। हम वो खेले थे ना, वो नंबर रोलेट खेले थे और वो नंबर मेरा आ गया। Yes! 21 नंबर था। Congratulations! मुझे नहीं पहली बार फाइनली। मुझे बताई नहीं ये बात। तो क्या अब जान लिया अब क्या हो गया? तो वो पैसे गए कहाँ? वो पैसे उड़ा दिए हमने फिर से। लड़ो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं कभी रोलर कोस्टर पे नहीं चढ़ा। मेरे को एलिवेटर से बहुत खतरनाक वाला डर लगता है। थर्ड स्टेटमेंट, मैंने कॉलेज एग्जाम्स में कभी चीटिंग नहीं करी। ला ला ये तो सारी लाए लग रही है। कसम खुदा की। ला ला मैं या एलिवेटर रोलर कोस्टर पे भी चढ़े हैं। 100% और अब तुम घर में एक साथ कितनी बार गए? एलिवेटर से इनको डर नहीं लगता। और थर्ड स्टेटमेंट मेरे हिसाब से झूठ है कि इन्होंने चीटिंग नहीं करी कभी कॉलेज एग्जाम में। ऑब्वियसली करी होगी चीटिंग, कौन नहीं करता चीटिंग? मेरे हिसाब से सी है स्टेटमेंट। सी लाए है हाँ। कि मैंने कभी कॉलेज एग्जाम में चीटिंग नहीं करी। करते तो है ये चीटिंग। चीटिंग भी करता और ए भी तो सही है। मेरे ख्याल से तो बी भी फॉल्स है। सारी फॉल्स है। मेरे हिसाब से तो कॉलेज एग्जाम में चीटिंग करी वो झूठ है। आप बताओ। मैंने कभी क्योंकि मैंने इनको रोलर कोस्टर में वैसे कभी बैठे हुए नहीं देखा। अभी कॉलेज एग्जाम्स में तो ये फोन से चीटिंग करता था, फर्रे तो वो बना बना obviously के। झूठ है ना, तो मैंने उसको झूठ बोल दिया। झूठ है। सी तुम्हारे आंसर सी है। हाँ। देख, कॉलेज में मैंने आज तक चीटिंग नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज में इतना स्ट्रिक्ट रूल था, जो भी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया उसको एक ईयर बैग मिल जाती। और मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था। वो स्टेटमेंट फॉल्स है। आप कभी रोलर कोस्टर में नहीं बैठे? मैं बैठा हूँ। तो मतलब आपको रोलर कोस्टर से डर लगता, उस एलिवेटर से डर लगता है? A few moments later. ये राउंड This question is नहीं 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 नहीं। This Yeah, question is you are confusing me, No, यार। no, this guy is confused. You are confusing एक me. second. आप ये पियो। यार यू आर कंफ्यूजिंग। नहीं 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 नहीं। देखो, मैंने कॉलेज कभी चीटिंग नहीं करी। ठीक है वो मान गए, बट क्या आपको मैंने लिखा एलिवेटर से डर लगता है? नहीं, इसमें मेरे 2 फॉल्स हो गए। इनकी क्या गलती हुई मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नहीं, में नहीं। 2 फॉल्स। मैं आपको बताता हूँ इनसे गलती क्या हुई। इनको बोलना था आई एम डेडली अफ्रेड ऑफ एलिवेटर्स। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एलिवेटर्स होना चाहिए था या तो। वो मैंने वो थोड़ा इधर उधर हो रहा था। माफ करना। इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं इनको कंफ्यूज बहुत गंदा कर दिया था और अरे काफी हो गया। कंफ्यूज कैसे? ये तो कितने सिंपल क्वेश्चंस है। मतलब हम इसको इतना नहीं जानते कि हमें पता है कि रोलर कोस्टर में बैठा है, इसको Obviously. एलिवेटर से डर नहीं लगता। और चीटिंग तो तो हम- ये चाहे जितना मर्जी करे इसने करी ऊपर से करी। इंजीनियर चीटिंग न करे ऐसा मैं मानता ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक आर्ट फ्रीक हूँ, मुझे आर्ट बहुत पसंद है। हूँ। Yes. दिस इज ट्रू। मैंने आज तक अपनी लाइफ में पूरा पिज्जा एक बार में फिनिश नहीं किया। ओके। दिस इज द डाइसी वन। ओके। और मैं बचपन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी। आई थिंक फॉल्स इज कि इसने अपना पिज्जा आज तक कभी पूरा खत्म नहीं किया, क्योंकि इसने ये बोला भी हुआ है पीछे वीडियोस में। मैं प्रूफ दे सकता हूँ इस चीज का। तो अगर ये बोलते कि ये फॉल्स नहीं है देन तो इसने पिज्जा खाया हुआ है तेरे मुताबिक? हाँ इसने नहीं खाया हुआ। हाँ, तो यही तो इसने बोला। मेरे लिए फॉल्स है थर्ड वन, एयर होस्टेस। ये कभी बनना ही नहीं चाहती थी एयर होस्टेस। नहीं, फर्स्ट वन इज फॉल्स। ये आर्ट लवर नहीं है, आर्ट कुछ नहीं। अच्छा इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी थी अभी पेंटिंग करते हो 4 दिन तो पहले। उसका मतलब मैं आर्ट फ्रीक हूँ। कोई लॉकडाउन में बैठा बैठा कोई लॉकडाउन में बैठा बैठा आर्ट क्यों बनाएगा? अरे वो ये अरे मेरा कुछ fashion शौक designing। हॉबी भी हो सकती है। भाई एक सेकंड, एक टाइम पे फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी। मैंने करी है। एक साल करी है। यू आर नॉट एन आर्ट फ्रीक। नो, आई एम नॉट एन आर्ट फ्रीक। बचपन में एयर होस्टेस नहीं बनना चाहते थे ये फॉल्स। नहीं, पापा बनना मम्मी चाहती से पूछ, पूरी दुनिया को पता है मैं एयर मेरे को भी होस्टेस याद बनना है। चाहती थी। ये तो अभी फ्लाइट में आते तो भी कहते कि तब भी कहती हूँ। थोड़ी देर मैं सर्व कर लूं, थोड़ी देर मैं रोस्ट। यार नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी तो गाइस इसी के साथ खत्म करते हैं यहाँ पे वीडियो। ये तो निकल लिया पहली फुर्सत में। और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस ये भी बताना किसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे, इसके तो मजा आया। बिल्कुल इंटरेस्ट। सबसे अच्छे मेरे थे। I hope you guys enjoy watching this video. Give it a big thumbs up if you liked it. Share the video and subscribe to this channel. We'll see you in the next video. Thanks for watching.